हाय स्टूडेंट, ये जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे यहाँ के एक एक्स स्टूडेंट राम पांडे, जो अभी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ जावा डेवलपर। आप इनको जावा सीनियर जावा डेवलपर भी बोल सकते हैं, और इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन इनकी जो जर्नी है ये आपको शेयर करेंगे कि किस तरीके से इनको जावा की एक जॉब मिली, और आज के फ्रेशर्स जो बहुत ज्यादा जावा फुल स्टैक डेवलपर्स प्रोफाइल्स या जावा प्रोफाइल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेशर्स तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि क्या जावा में करियर बनाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, कि हम टेक्नोलॉजी स्विच करें। ठीक है, क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी जनरली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों का जो क्वेश्चन का आंसर राम पांडे देंगे आपको। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और इनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होगी, क्योंकि ये एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं शिवागन से। मतलब इनको मैंने ही पढ़ाया हुआ है और ये मेरे ही स्टूडेंट रह चुके हैं। और इनका शुरू से मतलब बहुत अच्छा, मतलब इनका जो हार्ड वर्क, मैं बोलूंगा हार्ड वर्क इनके अंदर बहुत अच्छा था। स्मार्टनेस तो थोड़ा कम था शुरू में, लेकिन हार्ड वर्क से इन्होंने अपने आप को स्मार्ट बनाया, और आज के डेट में ये सक्सेसफुल प्रोफेशनल या सक्सेसफुल जावा डेवलपर्स में वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले राम पांडे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए स्टूडेंट्स को, किस तरीके से आपकी जर्नी रही है। आई एम बेसिकली बिलोंग फ्रॉम सतना एमपी, और मैंने बीटेक यहीं इंदौर से किया था और 2016 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने शिवा सर का नाम बताया था, कॉन्सेप्ट सोल्यूशन, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन का, और मैं यहाँ पे जावा ट्रेनिंग के लिए आया था। और उस टाइम पे मैंने जावा में स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज नहीं, स्प्रिंग बूट, उस समय स्प्रिंग बूट ही था, स्प्रिंग एमवीसी था, स्प्रिंग बूट नया नया आया था। तो ये सब मैंने यहाँ पे कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मेरे को कंगरू सॉफ्टवेयर में इंटर्न का भी मौका मिला था, जिसमें मैंने कुछ ऐप्स बनाए थे, कुछ बैकएंड पे काम किया था। उसके बाद मैंने जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि जावा में बेसिक क्या है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ा कम हायरिंग होती है। और लाइक बिग सिटीज में तो है, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, पुणे है, नोएडा है, बट लाइक स्मॉल सिटी लाइक इंदौर में मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, बट ऑल रिजेक्ट ही हुआ था ऑलमोस्ट। कितने इंटरव्यूज आपने दिए होंगे इंदौर के अंदर? इंदौर पे मैंने लगभग 10 एक इंटरव्यू दिया था। अब देखो, इन्होंने 10 इंटरव्यू इंदौर के अंदर दिया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। अभी मैं देखता हूँ आज के डेट में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, खासतौर से अभी के जो स्टूडेंट हैं, 2 या 3 इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद ही यदि उनको सिलेक्शन नहीं होता है तो हार मान लेते हैं, और वो फिर सोचने लग जाते हैं क्या जावा ठीक रहेगा, क्या मैं मनीस्टेक कर लेता हूँ, मेरा फ्रेंड का सिलेक्शन तो मनीस्टेक में हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या बोलोगे जावा के लिए? तो सर क्या है कि अभी जो मार्केट है, पहले मार्केट कुछ और था, जैसे सिर्फ बैकएंड अगर कर लेते थे तो ठीक है, सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी अगर एक जावा डेवलपर है तो उसको एज वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए ज्यादा चांसेस है। और देखिए, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आज के डेट में जावा बैकएंड डेवलपर की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, आज के डेट में, हाँ, आज के डेट में यदि आप फ्रेशर हो तो आप जावा फुल स्टैक डेवलपर ही बनो। अब आप इनको बता सकते हो कि फुल स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें सीखनी होगी इनको? स्टार्ट तो बेसिक कोर जावा से करना चाहिए, और जैसे अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जेएसपी सर्वलेट पढ़ाया जाता है, वो अभी नीड नहीं है। डायरेक्टली स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, ये सब कर सकते हैं। अपाची काफका है, RabbitMQ है, ये सारी चीजें हम बैकएंड पे कर सकते हैं। और साथ में स्टार्ट करना चाहिए हमको, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो हमको कुबरनेट, डॉकर, ये थोड़ा सा CI/CD पाइपलाइन साइड देखना चाहिए। एंगुलर या रिएक्ट की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपका ये सब स्ट्रॉन्ग होता है तो along with that you can choose one front end side like React.js, AngularJS, एक कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। और क्लाउड का भी डिमांड है मेरे ख्याल से, क्लाउड भी थोड़ी क्लाउड सर एक साथ, जैसे कोई स्टूडेंट है स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा है तो सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन एक इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए एक पहले जावा स्ट्रॉन्ग करे, जावा के अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फ्रंट एंड भी कर ले। कितना टाइम दे, मतलब कितना टाइम लग सकता है? जैसे कोई स्टूडेंट फ्रेश स्टार्ट करता है जावा, तो उसको कितना टाइम, मतलब अपने दिमाग में सोच के बैठे कि इतना टाइम तो मुझे पूरा जावा सीखने में लगेगा? एटलीस्ट 6 मंथ तो अपना जावा बैकएंड जाता है, और अगर उसके ऊपर लिया जाए तो 3 मंथ फ्रंट एंड का, और लगभग 9 to 10 मंथ्स बोल सकते हैं फुल स्टैक के लिए। 9 to 10 मंथ्स, ठीक है, अभी से आप बिठा लो। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं हमारे पास इंक्वायरी लेने के लिए, सर 2 महीने में जावा सिखा दो।
तो वो पहले वाला जावा फिनिश हो चुका है, ठीक है। मैं भी आपको लगातार वीडियोस के अंदर बताता जाता हूँ कि पहले का आईटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना और आज का जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, दोनों अलग अलग बात हो गई है, ठीक है। आप इसमें आप एआई का क्या रोल है, मतलब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जावा की जॉब मार्केट से धीरे धीरे फिनिश हो रही है, एआई उसको रिप्लेस कर रहा है, तो क्या ऐसी बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जॉब नंबर ऑफ जॉब्स कम हो गई हैं। जैसे पहले एक प्रोजेक्ट के लिए 100 ऑफ एम्प्लॉयज हायर किए जाते थे, अभी 100 की जगह पे 50 एम्प्लॉयज हायर किए जाएंगे। लेकिन जावा की डिमांड्स हमेशा थी और हमेशा रहेगी, और जावा एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। लाइक ऑल बैंकिंग सेक्टर, ऑल मोस्टली सिक्योर वेबसाइट डेवलप्ड इन जावा ओनली। सो हमेशा इसकी डिमांड रहेगी। हाँ, बेनिफिट ये है कि अगर आप एआई करते हो, आज इंटरव्यू में बहुत सारी जगह पे एआई पूछा जाता है, और अगर आप एआई रिज्यूम में मेंशन नहीं किए तो रिजेक्ट भी होता है, क्योंकि मोस्टली हम लोग एआई का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके, बहुत सारे गिटहब को पायलट का यूज करके, बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम इजी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो टाइम लगता था, सब पहले जैसे एपीआई अगर बनाना है तो हमें 1 मंथ लगता था, लेकिन अभी आप 10 मिनट में भी बन जाता है। टारगेट देते हैं कि 10 डेज में हमको इसको कंप्लीट करना है। तो टाइम इफिशियंसी हो गई, अभी जॉब कम नहीं हुई जावा की। ऐसा मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एआई सीखो, लेकिन आपको स्क्रैच प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, हाँ। क्योंकि इंटरव्यू में एआई नहीं होता, इंटरव्यू में आपको एआई नहीं मिलेगा। हाँ। यदि सामने वाला यदि आपको कोई प्रोग्राम देगा कि एरे के अंदर आपको यूनिक एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो बाई स्क्रैच ही करना है, बाई स्क्रैच ठीक है। प्राइम एलिमेंट यदि आपको चेक करना है तो बाई स्क्रैच ही करना है, वहां आपको एआई नहीं बोलना है, ठीक है। अब डीएसए, बहुत सारे बच्चे सिर्फ डीएसए मैंने देखा है कुछ ऐसा, मतलब आज के डेट में कुछ यूट्यूबर से बच्चे इतने इंस्पायर हो गए, सिर्फ जावा कोड और डीएसए पढ़ के इंटरव्यू देने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप? डीएसए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडस्ट्री में 2 टाइप्स की कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड और एक सर्विस बेस्ड कंपनियां। और जो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं वो ज्यादा डीएसए पे नहीं फोकस करती हैं। उनका कॉन्सेप्ट होता है इनको परसेंटेज भी बता दो कि सर्विस बेस कितने कंपनी है और प्रोडक्ट बेस कितने हैं। प्रोडक्ट बेस्ड, हाँ, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड तो कम ही है, सर्विस बेस्ड मैं ज्यादा बता है। देता हूँ, 99% जो इंडिया की कंपनी है वो सर्विस बेस है, सर्विस और बेस्ड, 1% कंपनी जो है ना वो प्रोडक्ट बेस है। प्रोडक्ट बेस्ड। इसलिए यदि आप 1% कंपनी के लिए आप अपना पूरा का पूरा फोकस डीएसए पे कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि आप फुल स्टैक की तरफ जाओ, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनियां फुल स्टैक की डिमांड कर रही है, और अब वो फ्रेशर आपको समझ नहीं रही है, वो आपको प्रोफेशनल समझ रही है, ठीक है। वो ये समझ रही है कि जो बंदा जो 2 ईयर एक्सपीरियंस या 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा जो काम कर रहा है वो काम आप एज अ फ्रेशर करो, और यदि आप इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो जावा के लिए तो आप इंटरव्यू के लिए जाओ, नहीं तो तब तक आप घर बैठ के प्रिपरेशन करो, अपना टाइम खराब मत करो, क्योंकि अब ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और सर, एक साथ सभी चीजें नहीं कर सकते, हाँ, जैसे स्टेप बाय स्टेप। क्लाउड भी और डीएसए भी और फ्रंट एंड बैक एंड सारा चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सारा चीज सीखने के लिए 10 ईयर लग गया। तो अप्रोक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले कोर जावा, एडवांस जावा, देन मूव ऑन फुल स्टैक साइट। और बेसिक प्रोग्रामिंग है जो जावा की, कोर जावा में जैसे प्राइम नंबर है, फेबोनिक सीरीज है, और जावा 8 का भी बहुत ज्यादा रोल आ गया है। ये बेसिक कोडिंग करके आप इंटर करिए इंडस्ट्री में। एक बार इंटर हो गए, फिर आप डीएसए सीखो, फिर आप और अच्छा प्रिपरेशन करो, फ्रंट एंड सीखो। लेकिन एंटर कैसे करें, इनके बेसिस में कंपनी वाले ले ही नहीं रहे ना इनको। हाँ, फुल स्टैक करना पड़ेगा उसके लिए। फुल क्योंकि स्टैक अगर पहले जैसा आप अभी ये बताए कि इससे पहले एंटर हो जाते थे, 2020 तक इस तरीके से एंट्री हो रही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना के जस्ट बाद, मतलब अब 2022 के बाद का जो इंटरव्यू सेगमेंट है, वो मैं खुद देख रहा हूँ कि एक स्टूडेंट से सामने वाले से कुबरनेट्स पूछ रहे हैं कंपनी में, ठीक है। उनसे ये पूछ रहे हैं कि भाई कि ये काफका कैसे यूज होता है, अब उसको काफका भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सामने वाले से ये पूछेंगे सीआईसीडी पाइपलाइन क्या है, गीट क्या है, गिटहब क्या है, ठीक है, गिटहब कोलैब क्या है, आपका कोड बेस कहाँ पर मैनेज है, ये सभी चीजें आज की डेट में रिक्वायर्ड है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि अब आप जावा फुल स्टैक के लिए प्रिपेयर करिए। एक्चुअल सर क्या होता था, पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनते थे, जिसमें मोनोलिथिक एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज डिफरेंट डिफरेंट वर्क पे काम कर सकते थे। लेकिन अभी अगर माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन बन रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि अगर हमने स्टार्टिंग किया डेवलपमेंट से, तो टिल द डिप्लॉयमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 एम्प्लॉयों को 10 माइक्रो सर्विसेज दी जाती है, अलग अलग माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट करने के लिए। तो इसलिए इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि जावा भी आना चाहिए, डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। अगर डिप्लॉयमेंट नहीं आता, डॉकर नहीं आता, तो आप वहाँ पे फाइल पे कैसे लिख पाओगे, कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। फ्रंट एंड नहीं आता तो चलेगा, इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है।
जावा का जो जैसे बच्चों के दिमाग में आजकल रहता है, जो जेनजी जनरेशन के, कि पैकेज कितना मिलेगा? पैकेज का तो सर कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है। इंडिया में भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 8 टू 9 ईयर पे 48 लाख पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यदि आप बाहर जाते हो तो आप जावा के अंदर पैकेज का कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। आप इंडिया के अंदर भी करोड़ पैकेज, मतलब 1 करोड़ पैकेज जावा के इंडिया अंदर में भी मिल है। रहा है 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो इसलिए जावा के अंदर पैकेज की कोई दिक्कत, बस ये है कि आपको जावा के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आप जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम मान स्टैक कर लें या जावा कर लें, तो वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, दोनों मान स्टैक में आपको जल्दी जॉब तो मिल जाएगी, पर सिक्योर जॉब नहीं मिलेगी। सिक्योर जॉब में, जावा में एक सिक्योर जॉब है, थोड़ा टाइम लगता है, फ्रेशर्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और आपको इस लेवल पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि आपको अगर कहीं पे चांस मिला तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाओ। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आज के डेट में जो स्टूडेंट फ्रेश आता है, किसी कोचिंग में जावा ज्वाइन करता है, तो उसको किस तरीके की कोचिंग में जावा ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी कोचिंग मैंने देखा उनका करिकुलम में आज भी एडब्ल्यूटी और स्विंग पढ़ा रहे हैं। हाँ, ओल्ड ठीक है, टेक्नोलॉजी। ओल्ड पढ़ा रहे हैं। सर उनको बेसिक तो पहले कंटेंट देखना चाहिए, कंटेंट मांगना चाहिए कि क्या कंटेंट है। अगर वहाँ पे ओल्ड चीजें हैं, जेएसपी, सेवलेट, एडब्ल्यूटी, तो समझ जाना चाहिए कि वो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको वो चीजें नहीं आ रही, एडवांस चीजें पे। जैसे शिवा सर हैं, सर तो 15 साल 15 ईयर से पढ़ा रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी में है, जैसे माइक्रो सर्विसेज है, रिएक्ट जेएस है। मैं तो आपको ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर, मतलब मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस था और मैं जावा पढ़ाता था, तो मैं उतना ज्यादा एक्सप्लोर चीजों को नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे मैंने सेकंड ईयर जावा पढ़ाया, अब मेरे को 15 ईयर्स हो गया जावा पढ़ाते हुए, तो अब मैं उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी इंडिया के अंदर हो, किसी भी कोने पे हो, तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग नहीं होती कि आप उसकी बिल्डिंग देख करके, इंस्टीट्यूट के अंदर के काउंसलर से अच्छी बातचीत है उसके बेसिस पे आप ज्वाइन करो। आप सबसे पहले ट्रेनर्स को देखो, और जितना एक्सपीरियंस ट्रेनर आपको मिलता है उतना बेटर है। ठीक है, या कि नहीं, कभी 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस वाले ट्रेनर से यदि आप पढ़ते हो, तो मैं, यदि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 ईयर्स वाले ट्रेनर से पढ़ सकते हो, तो आपको 15 ईयर्स 20 ईयर, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन से आप पढ़ोगे उतना अच्छे से आप टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। तो मतलब, क्योंकि देखो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है करियर में। मैंने ये देखा है कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं गया एकदम से, मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली और मैं कॉल सेंटर में चला गया। तो इसमें रोल स्टूडेंट की गलती इसमें कम है, इसमें टीचर की भी गलती है, क्योंकि टीचर्स को उस स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाना पड़ता है। एटलीस्ट चलो वो जावा नहीं कर पा रहा है, तो उसके ब्रेन का एनालिसिस करके उसको ये बताना है कि भाई आप मन स्टैक भी कर सकते हो, दुनिया में और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। मैंने देखा है कि मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे, मैं तो हर टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, डॉट नेट, जावा, पीएचपी। मैं ऐसे बच्चे जो जावा में आते थे मेरे बैच में, मैं उनको बोल देता था कि भाई तुम्हारा ब्रेन अभी जावा के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप पीएचपी सीख लो। पीएचपी सीख लो। और पीएचपी 3-4 साल काम करने के बाद वापस फिर से आना और फिर जावा सीख लेना। और ऐसा बहुत सारे बच्चों ने किया कि शुरू में 1-2 साल पीएचपी किया, सर्वाइव किया, उन्होंने अपना बैंक बैलेंस बनाया, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लोन का ईएमआई का टेंशन था, उन्होंने पीएचपी में काम किया और उसके बाद उन्होंने जावा भी सीखा, और मेरे से ही आकर के सीखा, और अच्छे कंपनी के अंदर काम कर रहे। इंटरनल भी कंपनी में स्विचिंग होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग किया मान स्टैक से, आप तो फ्रंट एंड का आपको बेसिक नॉलेज हो गया, अच्छा नॉलेज हो गया। अब बैक एंड के लिए आप जावा कर सकते हो और स्विच कर सकते हैं। इंटरनल स्विचिंग भी होता है कंपनियों में। अच्छा, ये बताओ कि डिग्री का रोल है क्या जावा के अंदर, कि बीटेक डिग्री का वालों तो को ही कंपनी लेती है, एमटेक ऐसा वालों को कोई लेती रोल नहीं है। मैंने तो सर देखा है जो लाइक नॉन टेक्निकल है वो भी जावा में जॉब कर रहे हैं, जो बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, और जो बीटेक मैकेनिकल ब्रांच किए हैं, है? ऐसे भी। अभी तो मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसने बोला सर मैं तो 12th पास हूँ और प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक कंपनी में जावा में। और तो उसने बोला मैंने एनआईआईटी का कोई एक इंस्टीट्यूट था, उसका एक साल का कोई एक डिप्लोमा होता था पहले, उसने वो किया और उसके बाद सीधे कंपनी में, और 12th पास है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफाइल पे जावा का बैठा हुआ है। तो सिर्फ मैं आपको ये स्किल भी सेट फोकस, आपको आनी हाँ, चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बीटेक मत करो, बीसीए मत करो, बीए मत करो, बीकॉम मत करो, करो साइड में करो, लेकिन आपको ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं रहना है कि अब आपको 4 साल या 6 साल या 8 साल डिग्री के लिए खराब करना है। डिग्री से बेटर ये है कि आप स्किल पे काम करो। डिग्री ऑर्डिनरी रख लो, आप कॉलेज से कोई मैटर नहीं करता, आप कॉलेज में कोई कंपनी आ ही नहीं रही है भाई, सिर्फ टीयर 1 कॉलेज और टीयर 2 ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में कंपनी आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं आजकल, और नौकरी से और वॉकिंग्स हो रहे हैं। राम पांडे खुद ही इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए मैं इनको बिठाया हूँ इसके अंदर कि जिससे वो आपको एक रियलिस्टिक, अब अभी ये बताओ 2-4 क्वेश्चन आप बता दो बच्चों को कि किस टाइप के क्वेश्चन जावा के अंदर इनको पढ़ने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। जनरली क्या होता है कि किसी भी कंपनी में अगर हायरिंग होता है तो वो एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो एक्सपीरियंस बंदा होता है। अब उसको तो पता रहता है कि हमको क्या पूछना है, उसके माइंड सेट पे
वो वही चीजें पूछता है जो अभी रिसेंट पे चल रही हैं। जैसे माइक्रो सर्विसेज में पूछेगा कि क्या आर्किटेक्चर आप यूज कर रहे हो, क्या आप 3 लेयर यूज कर रहे हो। तो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिक L1 राउंड में तो आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मोस्टली अभी जावा 8 के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फाइंड करना, जावा 8 के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं L1 राउंड के लिए। फिर उसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चन पैटर्न्स के पूछ लिए जाते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स और ये सब, कुछ डीएस के भी एक दो क्वेश्चन मिक्सअप बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर L2 राउंड जो होता है, L2 राउंड में पूरा एडवांस जावा रहता है, जिसमें आपको एनोटेशंस पूछे जाएंगे स्प्रिंग बूट के कॉन्फ़िगरेशंस पूछा जाएगा, पॉम फाइल मावेन पूछा जाएगा, गिट पूछा जाएगा, आप कैसे गिट की कमांड्स कैसे आप यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में। आपको एसक्यूएल की कमांड्स पूछी जाएंगी, एसक्यूएल क्वेरी कैसे आप हिट करते हैं, रन करते हैं। आप माइक्रो सर्विसेज में आपको पैटर्न्स पूछे जाएंगे, माइक्रो सर्विसेज में कौन सा पैटर्न्स आप यूज किए, सागा डिजाइन पैटर्न्स कौन कौन से हैं, किस बेस पे आपने डेवलप किया है, कैसे आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, क्या यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखते हो। थोड़ा L1 में थोड़ा एडवांस चीजें पूछी जाती हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, आप प्रीवियस प्रोजेक्ट में कैसे काम किए हो। तो ये सारा नॉलेज आपको होना मतलब चाहिए। प्रोजेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छा किया है तो मोस्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हैं कि मतलब आप आज के डेट में तो नो प्रोजेक्ट नो जॉब। नो जॉब। और वो बोल सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में, ठीक है आपने कोई प्रोजेक्ट में काम किया है, बट आपने उसमें क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपका उसमें क्या रोल था। आप कोई एपीआई बनाए हो, उसको वो पूछ सकते हैं उसमें क्या डिफिकल्टीज आप फाइंड किए, उसमें क्या चैलेंजेस थे, कितना टीम साइज था, कितने दिन में डेवलप किया आपने। तो ये सारी चीजें आपसे मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है इंटरव्यू बोल सकते हैं। आज पर न्यू फिर भी अपॉर्चुनिटी तो है ना। अब हाँ, अगर आप मेहनत करते हो तो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी जिस जॉब जिनकी जा रही है वो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है इंडस्ट्री में। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे 50 इयर्स के पहले क्या था, गवर्नमेंट जॉब जैसा, जैसे हाँ। 50 साल पहले गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत इजी में मिल जाता था। हम्म, आजकल गवर्नमेंट जॉब फाइंड करने के लिए आपको मेहनत, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब हो गई है हम्म, कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब बहुत आसानी से मिल सकती थी, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर भी अच्छा कंपटीशन हो गया है। तो यदि आप अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, आप अच्छा नॉलेज यदि गेन करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।